अक्सर खिलाड़ी शतक लगाकर, विकेट लेकर या कैच आउट करके अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अक्सर क्रिकेट स्टेडियम में अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए दर्शकों द्वारा शोर शराबा करना और सेलिब्रेशन करना आम बात है। लेकिन आज की कहानी है जब बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने सेलिब्रेशन की हद को पार करते हुए विपक्षी टीम का अपमान किया और टीम इंडिया को ललकारा। और फिर क्या था, बांग्लादेश को भारतीयों के आगे नागिन डांस करना महंगा पड़ गया। और आगे वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि ऐसे क्या हालात बन गए थे कि टीम इंडिया और पूरी मैनेजमेंट को श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज अपने हाथ में उठाकर मैदान का चक्कर लगाना पड़ा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अभी लाइक करें और यह सारा घटनाक्रम जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, घटना है 2018 की, जब श्रीलंका में निदास ट्रॉफी खेली जा रही थी। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे मैच में जो भी टीम जीती उसे फाइनल में भारत से भिड़ना था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के सामने 214 रन का लक्ष्य रखा। 214 रन का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम को आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे। पहली 2 बॉल बांग्लादेश के बल्लेबाज महमूदुल्लाह को एक कंधे के ऊपर से गुजर जाती है, जिसे अंपायर द्वारा नो बॉल नहीं दिया जाता। इसी बात को मुद्दा बनाकर बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल्लाह हसन काफी नाराज देखे जा रहे थे। तभी उन्होंने मैच रुकवाकर अपने बल्लेबाजों मैदान से वापस पवेलियन बुलाने लगते हैं। लेकिन तभी बांग्लादेश के बाकी 9 खिलाड़ी भी मैदान में उतर जाते हैं और श्रीलंका के खिलाड़ियों से उलझने लगते हैं, लड़ाई झगड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। हालात और ज्यादा खराब ना हो, मैच रेफरी और अंपायर बीच बचाव करके मामले को शांत करवाते हैं और मैच को दोबारा चालू करवाया जाता है। जब मैच दोबारा शुरू होता है तो महमूदुल्लाह एक चौका और एक छक्का लगाकर बांग्लादेश को फाइनल में पहुंचा देते हैं। जीत की इस खुशी में बांग्लादेश के खिलाड़ी अति उत्साह में आकर श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी पर उतराते हैं, उनका अपमान करते हैं, श्रीलंका के खिलाड़ियों पर चीखने चिल्लाने लगते हैं और नागिन डांस करना शुरू कर देते हैं। बांग्लादेश के बाकी खिलाड़ी भी मैदान में घुस आते हैं, श्रीलंका के खिलाड़ियों से उलझते हैं और खूब नागिन डांस करते हैं। अपने खिलाड़ियों की यह बेइज्जती और अपमान देखकर श्रीलंका के दर्शकों की आंखों में आंसू और वे गम में डूब जाते हैं। बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी ने आज कोई खेल भावना का परिचय नहीं दिया। मैच जीतने के बाद हर बार हारने वाली टीम के साथ जीतने वाली टीम हाथ मिलाती है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाड़ियों की तरफ नागिन डांस करके श्रीलंका को चिढ़ा रहे थे। लेकिन इनको नहीं पता था कि अगले मैच में सपेरा नागिनों का फन कुचलने के लिए उनका पहले से ही इंतजार कर रहा है और उससे भी ज्यादा इंतजार श्रीलंका के दर्शक कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि अब भारत ही उनके साथ हुए अपमान का बदला ले सकता है। इन नागिनों को एक ही सपेरा अपनी पिटारी में बंद कर सकता है और वह सपेरा है विराट कोहली और टीम इंडिया, जो श्रीलंका के जख्मों पर मरहम लगा सकती है। तो आखिर श्रीलंका और भारत का इंतजार खत्म होता है। तारीख थी 18 मार्च 2018। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में फाइनल में भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने थी। फाइनल देखने के लिए बांग्लादेश या भारत के दर्शकों से ज्यादा इस बार श्रीलंका के दर्शक थे, जो हर हाल में भारत को जीतता देखना चाहते थे, क्योंकि पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने उनको जमकर अपमानित किया था। विराट कोहली की अनुपस्थिति में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की तरफ से तमीम इकबाल और लिटन दास ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे। मात्र 27 रन के स्कोर पर बांग्लादेश अपने दोनों विकेट खो चुका था। तमीम इकबाल 15 रन बनाकर चहल का शिकार बने तो वाशिंगटन सुंदर ने 11 के स्कोर पर लिटन दास को चलता कर दिया। 10 ओवर तक ही बांग्लादेश 68 रन पर 4 विकेट खो चुका था। ये दोनों विकेट भी चहल को मिले थे। बांग्लादेश मुश्किल स्थिति में था, लेकिन फिर बल्लेबाजी करने आए शबीर रहमान। शबीर ने 50 गेंदों में 77 रन की तेज तरार पारी खेलकर बांग्लादेश का स्कोर 20 ओवर की समाप्ति तक 166 रन तक पहुंचा दिया। अब भारत को यह मैच जीतने के लिए बनाने थे 167 रन। यह स्कोर T20 में आजकल कोई ज्यादा मुश्किल नहीं माना जाता, लेकिन विराट कोहली के इस मैच में ना होने की वजह से
बिल्कुल आसान भी नहीं था। भारत के इस्लामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की और आक्रामक शॉट लगाए, लेकिन यह जोड़ी ज्यादा देर चल ना सकी। तीसरे ही ओवर में साकिब ने शिखर को आउट कर भारत को पहला झटका दे दिया और अगले ही ओवर में रैना के आउट होने से भारत का स्कोर 32 रन पर 2 विकेट हो गया। मैच में रोहित का साथ देने आते हैं केएल राहुल संभल कर रोहित का साथ देते हैं, लेकिन 10वें ओवर में 24 के निजी स्कोर पर रुबल की एक गेंद पर राहुल भी आउट हो जाते हैं और भारत को लगता है तीसरा झटका और स्कोर था 83 रन। भारत के लिए यहां से जीतने की राहें थोड़ी मुश्किल होती दिख रही थी। अब भारत को जीतने के लिए 63 बॉल पर 83 रनों की जरूरत थी। जब तक रोहित शर्मा क्रीज पर डटे हुए थे तो परिस्थितियां काफी हद तक भारत की ओर झुकी हुई थी। रोहित का साथ देने आए मनीष पांडे, लेकिन मनीष पांडे ने बहुत ही धीमी पारी खेलकर भारत को बैकफुट पर ला दिया। मनीष पांडे की बल्लेबाजी देखकर रोहित शर्मा का भी धैर्य जवाब दे रहा था और इसी दबाव में जब रोहित शर्मा ने रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश की तो 56 के निजी स्कोर पर रोहित शर्मा भी कैच आउट हो गए। जब रोहित शर्मा आउट हुए तो नजीबुल्लाह ने अपनी औकात दिखाते हुए रोहित शर्मा के आगे आकर नागिन डांस करना शुरू कर दिया। जब रोहित शर्मा आउट हुए तब भारत को जीतने के लिए 40 गेंदों पर 69 रनों की जरूरत थी। यह लक्ष्य असंभव तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मनीष पांडे और विजय शंकर की बल्लेबाजी ने भारत के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी थी। ये दोनों बल्लेबाज 100 से कम स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की धीमी पारी को देखकर अब हर भारतीय को हार सामने दिख रही थी। अब भारत को मैच जीतने के लिए 18 गेंदों पर 34 रन चाहिए थे। 18वां ओवर शुरू हो चुका था। बल्लेबाजी कर रहे थे विजय शंकर। भारत को दरकरार थी बाउंड्री की, लेकिन विजय शंकर शॉट मारना तो दूर बैट गेंद से टच भी नहीं करा पा रहे थे। लगातार 5 गेंदों पर विजय बीट हो गए और आखिरी गेंद पर मनीष पांडे पवेलियन लौट गए और यहां लगा भारत को एक और झटका दोस्तों। लेकिन जहां झटका नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मनीष पांडे और विजय शंकर के रहते भारत यह मैच जीत ही नहीं सकता था। यह 18वें ओवर में साबित हो चुका था। इस ओवर के शुरू होने से पहले भारत को 18 गेंदों पर 34 रन चाहिए थे। अब ओवर की समाप्ति पर 12 गेंदें बची थी, लेकिन अब भी 12 गेंदों पर 34 रन ही चाहिए थे। लगभग असंभव लक्ष्य हो चुका था। जहां भारतीय और श्रीलंका के दर्शकों पर मायूसी साफ दिख रही थी, वहीं बांग्लादेश के दर्शक नागिन डांस की रिहर्सल शुरू कर चुके थे। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आई दिनेश कार्तिक और 19वां ओवर शुरू हो चुका था। 19वां ओवर डालने आए रुबेल हुसैन। पहली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक ने क्रीज से बाहर निकलकर छक्का जड़ दिया, जिसे देख भारतीय दर्शकों के चेहरे पर कुछ रौनक लौटती दिखी। ओवर की दूसरी गेंद को भी कार्तिक ने गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए मैदान से बाहर भेज दिया। अब रुबेल हुसैन तीसरी गेंद डालने आते हैं तो दिनेश कार्तिक ने मैच का रुख पलटते हुए इस गेंद पर भी छक्का लगा दिया। 3 गेंदों पर 16 रन आ चुके थे। भारतीय दर्शकों से भी ज्यादा श्रीलंका के दर्शक सेलिब्रेशन मोड में आ गए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं बना, लेकिन 5वीं गेंद पर 2 रन लेकर स्ट्राइक एंड पर खुद ही जमे रहे दिनेश कार्तिक और ओवर की 6ठी गेंद पर चतुराई से शॉट लगाकर एक और चौका बटोर लिया कार्तिक ने। 19वें ओवर में कुल रन बन चुके थे और यहां से भारत का पलड़ा फिर भारी दिखने लगा और अब आखिरी ओवर में भारत को बनाने थे 12 रन, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि स्ट्राइक एंड पर विजय शंकर थे, जो शॉट मारना तो दूर बैट बॉल का मिलाप भी नहीं करवा पा रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर भी यही हुआ, लेकिन सौम्या सरकार की यह गेंद अंपायर ने वाइड करार दे दी। अगली गेंद पर विजय शंकर फिर बीट हो गए। भारतीय फैन अब विजय शंकर पर आग बबूला हो रहे थे कि ये जीता हुआ मैच विजय शंकर क्यों भारत को हराने पर तुला हुआ है। अगली बॉल पर एक रिस्की सिंगल लेकर स्ट्राइक दिनेश कार्तिक अपने हाथ में लेती हैं। अब भारत को मैच जीतने के लिए 4 गेंद पर 10 रन चाहिए थे। दर्शकों की सारी उम्मीदें दिनेश कार्तिक पर थी, लेकिन तीसरी गेंद पर कार्तिक सिंगल रन ही ले पाई और स्ट्राइक फिर विजय शंकर के पास थी। लेकिन दोस्तों इस बार विजय शंकर ने कट शॉट लगाते हुए बॉल को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और अब 2 गेंद पर रन चाहिए थे 5। ओवर की 5वीं गेंद पर
विजय शंकर ने छक्का लगाने की कोशिश की तो विजय कैच आउट हो गए। नए बल्लेबाज थे वाशिंगटन सुंदर, लेकिन खुशी की बात थी कि स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक और कार्तिक ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारत को एक हारा हुआ मैच जिता दिया। इस मैच में श्रीलंका के फैंस ने भारतीय टीम को जो जमकर सपोर्ट किया और उसके इसी एहसान का बदला भारत की टीम ने श्रीलंका का फ्लैग अपने हाथ में पकड़कर पूरे मैदान का चक्कर लगाया और श्रीलंका के फैंस का दिल से धन्यवाद किया। दोस्तों, आप इस मैच के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।